बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों की तैयारी जोरों पर है। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर चुनावी कार्यालय खोलकर प्रचार प्रसार की गति को और तेज कर दिया है। ऐसे में पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर में गुरुवार को एनडीए गठबंधन से जदयू के उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल ने जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। चुनाव वो नहीं, रुपौली की एक एक जनता मजबूती से लड़ रही है। जनता बदलाव के मूड में है। रुपौली की जनता विकास और सुशासन चाहती है। एनडीए सरकार ने गांव-गांव तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एनडीए ने बिना भेदभाव के हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए काम किया है। वहीं इस मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने कहा कि कलाधर मंडल की जीत तय है। कलाधर मंडल के अलावा जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहेंगे। पिछले उपचुनाव में जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया था, लेकिन अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। इस बार स्वच्छ छवि के एनडीए के जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल का रुपौली में लहर चल रहा है। जनता विधायक के रूप में उन्हें देखना चाह रही है। उनकी जीत तय है। भोजन से पहले मतदान करके माननीय नेता का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। इसी गर्व के साथ मैं बूथ स्तर पर मत मांगने के लिए कलाधर बाबू के लिए जाने के लिए तैयार हैं। भैया आप जिलाध्यक्ष सब एक बार हाथ जोड़िए, हाथ से हाथ हटाइए। ऐसे तो आपको उपस्थित लोगों से पता चल रहा होगा तैयारी के लिए हमारे क्षेत्र की जनता बिल्कुल कार्यकर्ता मजबूती से है और तैयारी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मजबूती से तैयारी करते हुए मजबूती से चुनाव होगा और हम लोग जनता का माहौल देख के लगता है कि हम लोग भारी से भारी मत से जीत कर आएंगे। क्योंकि जनता के बीच माहौल का जानना चाहते हैं तो हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में इतना कुछ किया है। हमारे बोलने से या वोट मांगने से पहले जनता ही कहती है कि चिंता मत कीजिए कलाधर जी, हम लोग आपके साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, एनडीए सरकार के साथ हैं। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? तरफ बीमा भारती की है जो लगातार देखिए, यह प्रतिद्वंदी का चुनौती हम कुछ नहीं ऐसा मानते। वो मामला है मतदाता का। मतदाता मेरे साथ मजबूती से है और मजबूती से चुनाव जीतेंगे। कोई किसी का चुनौती चलने वाला नहीं है। इस चुनौती में कहीं से कोई दम नहीं है। अगर अपने आप में कोई चुनौती मानता हो तो उनका मानना है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। रुपौली की जनता की आवाज है। अगर हम जीतते हैं, जनता की आशीर्वाद हमें मिलता है, तो निश्चित रूप से मैं सबसे पहला काम करूंगा कि रुपौली में जो 25 बरस से दो दलीय भेद पैदा है रुपौली विधानसभा में, उसे पाटने का काम करूंगा। समाज में जो विकृति है उसको पाटने का काम करूंगा। उसमें सरकार की आवंटन नहीं चाहिए। वो मेरा निजी विवेक होगा, व्यवहार होगा। उसको मैं इस जनता के बीच में बांटकर उसे पाटने का काम करूंगा। बात रही विकास की, इतना तो सोच समझ है कि समाज के, विधानसभा के जरूरतमंद किसी भी काम को
सरकार से यहाँ तक पहुँचाने का काम करूंगा। ऐसे काम जनाना तो विधानसभा में बहुत सारे काम है जिसको गिनाना क्या कहा जाए, लेकिन इतना समझ है कि रुपौली को जिस चीज की जरूरत है उसको पूरा करने का काम करूंगा, वह मेरा जिम्मेदारी हो। रुपौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? रुपौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? रुपौली की जनता से तो मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार या फिर एनडीए सरकार जो बिहार के लिए किए हैं, हमें लगता है यह अतुलनीय है। अगर 2005 के पहले देखा जाए और आज 2025 को देखा जाए तो हमें लगता है कहीं तुलना करने का, कंपैरिजन करने का मौका ही नहीं है। हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है यह बिल्कुल सराहनीय ही नहीं, यह अतुलनीय है। रुपौली की जनता से मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर आप अपना विकास चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं, विधानसभा का विकास चाहते हैं या बिहार का विकास चाहते हैं, तो सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी को जिताइए, एनडीए सरकार को बनाइए और अनवरत बिहार को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। पूर्णिया से रुपौली ही नहीं, पूरे पूर्णिया को हम देख रहे हैं, सातों विधानसभा को हम देख रहे हैं, क्योंकि किसी दल के हम एक सिपाही हैं। जिलाध्यक्ष के नाते मुझे सातों विधानसभा देखना पड़ता है। मैं सातों विधानसभा देख रहा हूँ और खास करके रुपौली विधानसभा में जो यहाँ का इस बार माहौल है, जो माहौल है सिर्फ एनडीए के पक्ष में माहौल है, कोई कहीं नहीं है दूर दूर तक। सिर्फ यहाँ पे एनडीए की सरकार बनेगी और रुपौली विधानसभा में हम लोग कलाधर जी को यहाँ से भारी मतों से विजय बना के पटना भेजने का काम करेंगे। आने वाले समय में कोई यहाँ पे जनसभा होगा? हाँ, जनसभा होने वाला है। अभी तक प्रदेश से खबर नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सभा होगा तो आप लोग को भी जानकारी दिया जाए। क्षेत्र घूम रहे, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के लिए किए वो हम लोग को गिनाने की जरूरत नहीं। अगर गिनाना शुरू करेंगे सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए सारे पब्लिक, सारे वोटर ये जान रहे हैं कि माननीय एनडीए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। फिलहाल में अभी नई फिलहाल में 3 बहुत बड़ा चीज किए हैं। 400 से 1100 वृद्धा पेंशन कर दिए हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। उसके बाद 10,000 प्रत्येक परिवार में एक महिला को मिल रहा है, माता बहन को मिल रहा है। ये तो सारे मुख्यमंत्री जी कर ही रहे हैं और आगे भविष्य में भी, आने वाले समय में भी करते रहेंगे। माहौल बहुत ही बेहतर है, एनडीए के पक्ष में माहौल है। आगे पिछली बार जो रुपौली के लोगों ने और जो प्रत्याशी जीते, थोड़ा सा भ्रम फैल गया था, लेकिन इस बार कोई भ्रम नहीं है। अब जनता आगे आ चुकी है कि इस बार रुपौली में कलाधर मंडल ही जीतेंगे और अपार मत से जीतेंगे। और जिनका आप चर्चा कर रहे थे, दो, चाहे वो शंकर सिंह हो या बीमा भारती, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं कि दूसरे नंबर पर हम आएंगे कि कौन आएंगे। एक नंबर पर कलाधर मंडल है और कलाधर मंडल रहेंगे। मुझे विश्वास है, क्योंकि हम संगठन के प्रभारी हैं, हम देख रहे हैं कि इस बार रुपौली विधानसभा से लोग इनको अपार मत से जिताएगा और बिहार में रुपौली विधानसभा अव्वल मत से जीतेगा, इसमें कतई कोई संदेह नहीं।